मुल्क की तरक्की का पहिया अपने ट्रैक पर चढ़ गया है। अब किसी को सियासी तकरीबकारी की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर दाखिला ने वजीर आजम को अफगानियों की अपने मुल्क वापसी के लिए ऑपरेशन बारे आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मुलाकात में अमन अमान समेत सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। नहरें निकालने के मामले पर सिंध के तहफ्फुजात दूर किए जाएंगे। वजीर दाखिला ने वजीर आजम को बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद भी दी। वजीर आजम को PSL के लिए तैयारियों बारे इक़दाम से भी आगाह किया गया। पंजाब में पहली मर्तबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे भर में नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामिया प्लान तलब कर लिया। पंजाब में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का असूली फैसला। मरियम नवाज का कहना था, पंजाब में नौजवान खिलाड़ियों को अपने टैलेंट के इज़हार के लिए भरपूर मौके देंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में तातुल नहीं आना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बिजली के रेट्स को कम करके आवाम को ईद का तोहफ़ा दिया है, वो किसी भी मुआवजे से कम नहीं है। मुल्क में IMF के प्रोग्राम के साथ होते हुए आवाम को रिलीफ देना है, ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। और आपने देखा कि सनती हलकों से, बिज़नेस कम्युनिटी से, चेंबर से, जो घरेलू सार्फिन हैं, पाकिस्तान के आम आदमी, अवाम, हर तरफ से, मिडिल क्लास की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। बिजली की कीमतों में कमी लाना एक दिन का काम नहीं था। IMF मुआहदे में रहते हुए बिजली के निर्ख कम किए गए। वज़ीर आज़म ने आवाम से बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, लोगों को रमजान निगहबान पैकेज घर की दहलीज तक पहुँचाया गया। सहूलत बाजारों में 1 अरब 11 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया गया। दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। PTI दौर में CPAC खत्म, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत, और रियासत को तरजीह देंगे, रियासत को मजबूत करेंगे। और कोई बात नहीं, सियासी नुकसान होता है तो हो, मगर ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं, ये मुल्क है तो ये रौनकें लगी हुई हैं, ये मुल्क है तो हम सब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत बचाई। अवामी हिमायत से ही मुश्किल और दुरुस्त फैसले करने में कामयाबी मिली। हमने हुकूमत संभाली तो मुल्क को काफ़ी चैलेंजेस दरपेश थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। बोले, इरादे मजबूत और नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क मुआशी तरक्की की बुलंदियों को छुएगा। कुछ अनासिर ने सियासी मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी करके पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ दिया। हुकूमत की काविशों से महंगाई में कमी हुई। 2 रोज कबल वज़ीर आज़म ने आवाम को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। वफाकी वज़ीर महज़बी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, माह रमजान में वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब का दौरा किया। हज इंतजामात के हवाले से सऊदी वज़ीर हज से मुलाकात की। हजाज की ट्रेनिंग का दूसरा सेशन 8 अप्रैल से शुरू होगा। मेरा मिशन थिएटर से फहाशी और बेहूदगी का खात्मा करना है। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि थिएटर मालकान और फनकार को सुधरने के लिए 1 साल तक का वक्त दिया। तमाम थिएटर मालकान और फनकारों ने थिएटर को फैमिली थिएटर बनाने की गारंटी दी। SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। SOS पाकिस्तान पूरे मुल्क में फैल गया है। गोल्डन जुबली पर आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम लोग एक होकर एक बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। SOS विलेज में 50वीं सालगिरह की तकरीब।
वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का तकरीब से खिताब। SOS के बच्चे मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम पढ़कर सुनाऊंगा जो उन्होंने भेजा है। बतौर वजीर आजम मुझे खुशी है कि SOS विलेज किस तरह इंसानियत की खिदमत कर रहा है। SOS विलेज के बच्चे हमारा फख्र हैं। मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू मच्छर के वार तेज। एक हफ्ते के दौरान शहर में डेंगू के 2 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। रवा साल अब तक डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 10 हो गई। शहर में डेंगू से बचाव के लिए ताहाल कोई डेंगू स्प्रे और सर्विलेंस शुरू न हो सकी। गैर कानूनी मुकीम तारकीन के इनखला की मुहिम इनखला का अमल बिला ताखुल जारी। मुहिम के दौरान 1336 अफराद को मुल्क से डिपोर्ट किया जा चुका। 24 घंटे के दौरान 2772 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। IG उस्मान अनवर का कहना है गैर कानूनी मुकीम शहरियों के पंजाब से इनखला के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुतल्लिका इदारों की कोऑर्डिनेशन से तारकीन वतन को पंजाब की हदूद से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। वजीर आजम और सदर नून लीग 11 अप्रैल को लंदन जाएंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ पहले बेलारूस और फिर लंदन जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 दिन, नवाज शरीफ 2 हफ्ते लंदन में कयाम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब हुकूमत ने असासों से किया एक और वादा पूरा कर दिया। वजीर तालीम ने TNA टेस्ट में टॉप करने वाले असासों को ट्रेनिंग के लिए बरतानिया भिजवाया। असासा सेक्रेटरी एजुकेशन की क़यादत में बरतानिया रवाना हुए। बरतानिया जाने वाले वफ्द में 3 मर्द और 2 खवातीन असासा शामिल। राना सिकंदर हयात का कहना था असासा ने बायकोट के बावजूद TNA टेस्ट में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग के बाद असासा की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा होगा। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की PP 174 में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर दादरसी की हिदायत दी। बिलाल यासीन का कहना था कि महंगाई कम करने के बाद अब बिजली की कीमतों में भी रिलीफ तारीखी इकदाम है। पंजाब के हर जिला में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। पंजाब के हर जिला में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। फ़लस्तीनियों के लिए अपनी भरपूर आवाज़ उठानी होगी। गज़ा के लोग हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। तसव्वुर करें कि 1.5-2 साल से बमबारी हो रही हो, लाशें बिखरी हुई हों, बच्चे उन धमाकों के साथ उनके आज़ा जिस फिज़ा में उड़ जाते हों और वो फिर भी डट कर खड़े हुए हों। अब उनसे कह रहे हैं कि गज़ा को खाली करो। खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया है। रफ़ा बॉर्डर पे जाकर कब्जा कर लिया इसराइल ने, तो कौन बोलेगा? और देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ये हम इसलिए तो कर रहे हैं कि गज़ा के लोगों की मदद हो। गजा के तमाम अस्पताल तबाह हो चुके, लेकिन दुनिया खामोश है। गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम ममालिक ने बेहिसी की चादर ओढ़ ली है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं। यूक्रेन के हालात देख लें। इसराइल फलस्तीनियों की मुसलसल नस्ल कुशी कर रहा है। ईद उल फितर पर फलस्तीन में बच्चों पर बमबारी की गई। इसराइली बर्बरियत का पाकिस्तान को भरपूर जवाब देना होगा। गजा का पानी बंद, रोज़े मेशर इस खामोशी का जवाब देना होगा। गजा खौफनाक खूनरेज़ी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारे बेबस और बेहिसी का शिकार है। नेतन्याहू पूरी दुनिया के अमन की तबाही का मुजरिम है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था बैतुल मुक़द्दस गजा की सूरत हाल पर आलिम इस्लाम की खामोशी अलमिया है। जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए मुल्क गिर जिदोजहद करेगी। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल लाइसेंस की फराहमी का सिलसिला तेज। सूबे भर में रिक्शा, कार और मोटरसाइकिल के ड्राइविंग टेस्ट होंगे। इतवार को सिर्फ रिक्शा ड्राइवर्स के लिए कमर्शियल टेस्ट का इनेकाद होता है। पंजाब के तमाम अजला में रिक्शा ड्राइवर्स के लिए खसूसी काउंटर्स बनाए गए हैं।
एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का कहना था, शहरी एक ही दिन में लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस की सहूलत से फायदा उठाएं। महंगाई पर काबू ना पाया जा सका, मार्केट में सब्जियां सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज 70, टमाटर 90, लहसुन 600, अदरक 500, नींबू 200 रुपए किलो फरोख्त। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बदस्तूर मुतासिर, मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो बरकरार। मार्केट में ब्रॉयलर साफी गोश्त 750 रुपए किलो तक फरोख्त। फार्मी अंडों की कीमत 234 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। मॉडल बाजारों में आलू और प्याज 48 रुपए फी किलो दस्तयाब। मौवन खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का कहना है कि लीमू चाइना 110, बैंगन 48, फूल गोभी 28 किलो बेची जा रही है। आम आदमी के किचन अखराजात में कमी का वादा पूरा किया गया है। सेहत दुश्मन नासिर के गिर्द घेरा तंग, मीट सेफ्टी टास्क फोर्स का टोलिंगटन मार्केट में ऑपरेशन। 5850 किलो बीमार और मुर्दा मुर्गियां और मुजरे सेहत गोश्त तलब। 15 चिकन शॉप्स, 52,000 किलो मुर्गियों की चेकिंग, सप्लायर को भारी जुर्माना आए। बकर मंडी में गोदाम से मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके तलब किया गया। तलब करदा मुर्गियां कम वजन और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला पाई गई। चौकी इंचार्ज नादराबाद की टीम के हमरा दबंग कार्रवाइयां, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान से शराब की भारी मिकदार बरामद। मुलजिमान का नौजवान नस्ल को मंशियात बेचने का एतराफ। गिरफ्तार मुलजिमान वारिस और रमजान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। बदामी बाग पुलिस का 15 की कॉल पर फौरी एक्शन। गुमशुदा कमसिन बच्ची को तलाश कर लिया। 4 साल तस्मीन घर से चीज लेने निकली, रास्ता भटक गई। बुरसा ने थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। एसपी सिटी बिलाल अहमद ने बच्ची को तलाश करने के लिए टीम तश्कील दी। पुलिस ने चंद घंटों में बच्ची को तलाश करके बुरसा के हवाले कर दिया। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कम्युनिटी आउटरीच हेल्थ इनिशिएटिव पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि जदीद ऐप से तिबी सहूलियात की फराहमी में बेहतरी आएगी। फील्ड डाटा इकट्ठा करने की सलाहियत में इजाफा होगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत इजलास। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के फाल होने का जायजा लिया गया। सीसीडी की वर्किंग के लिए ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक्स, TORs, इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को बड़े चैलेंजेस का सामना है। सीसीडी के अपने थानों की बिल्डिंग्स का भी तायन किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट, फर्नीचर, लॉजिस्टिक्स की खरीदारी का अमल जल्द शुरू होगा। मुआशरे में सेहतमंदाना इक़दार को फरोग देने का मिशन आज 6 अप्रैल को खेलों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा। इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे में खेलों के जरिए मस्बत सरगर्मियों को फरोग देना है। खेलों की सरगर्मियों से वाबस्ता रहने से इंसान कई बुराइयों से बच सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, खेल कौमी तरक्की, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और आलमी सतह पर पाकिस्तान की शनाख्त उजागर करने का मौसर जरिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलों के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, खेलों का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया में अमन का फरोग है। स्पोर्ट्स इवेंट्स मुआशरे में अमन और तरक्की की राह हमवार करते हैं। पंजाब में खेलों के फरोग के लिए खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया गया है। खेल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। पंजाब में 300 ग्राउंड और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ICC वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। शाकीन के लिए कजाफी स्टेडियम के तमाम मैचेस के लिए दाखिला फ्री होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से होगा। कजाफी स्टेडियम में मजमूई तौर पर 8 मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच आयरलैंड के साथ 9 अप्रैल को कजाफी स्टेडियम में खेलेगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। कजाफी स्टेडियम में दूसरा मैच आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान 11 अप्रैल को होगा।
जश्न बहारा मेले का तीसरा और आखिरी रोज लाहौरियों की बड़ी तादाद में अंदरूनी शहर उमड़ आए। गलियों को बरकी कुमकुम और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। खूबसूरत बगियां लाहौरियों की तवज्जो का मरकज। ढोल की थाप पर लाहौरियों का भंगड़ा ईद का समा पेश करने लगा। और रुस्तम पाकिस्तान दंगल के क्वार्टर फाइनल मरहले की कुश्तियों का इनेकाद। अदनान पहलवान, टेरावाला, आसिफ पहलवान मोची और तैयब ऐवान पहलवान ने सेमीफाइनल के लिए जगह बना ली। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की।